जी आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची। आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज। पूना शहर के जो आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन है उसके ताल्लुक से आजाद समाज पार्टी अलग अलग वार्ड अलग अलग प्रभाग में प्रोग्राम्स ले रही है। जिस प्रोग्राम की हम ये बात कर रहे हैं ये कोंडवा में आज हो रहा है, जिसमें महिलाओं के ताल्लुक से जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाएगी। और सिर्फ योजनाएं ही नहीं बल्कि जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती है, जो महिलाएं सिलाई का कोर्स करना चाहती है, उसको आजाद समाज पार्टी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद सिलाई मशीन भी फ्री में की जाएगी। आजाद समाज पार्टी पिछले 10 सालों से चाहे वो भीम आर्मी के जरिए हो चाहे वो पॉलिटिकल तरीकों के जरिए से हो समाज कार्य करती आ रही है। आज इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम ग्राउंड पे इस तरीके का काम करते हैं तो हम हक भी रखते हैं इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स देना और आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो आजाद समाज पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके महानगर पालिकाओं में भेज। महिलाओं को रोजगार मिलेगा और किस कैटेगरी में क्या? कोंडवा जो इलाका है ये पूरी तरीके से मागास वर्ग इलाका है, चाहे मुस्लिम समाज हो, बुद्धिस्ट समाज हो, माइनॉरिटीज हो। इसकी गोर गरीब जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तकरीबन 750 महिलाओं का ये प्रोग्राम है। MIM के साथ हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी 1 से 2 बार अनौपचारिक बातचीत हुई है। अब वो अलायंस होगा नहीं होगा ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करे। महानगर पालिका पूरी तरह से जगह पे हमको पार्टी हाईकमांड की तरफ से पूरी रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है। हम अलग अलग शहरों में, जिलों में, गांव में, तालुकाओं में रिपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं और हम ये रिपोर्ट जब पेश करेंगे तब ये जाहिर भी करेंगे प्रेस में कि कहाँ और कितने प्रभागों में हम लड़ेंगे। बाकी जहां तक पूना की बात है तो हम समझते हैं कि तकरीबन हम 30 से 35 प्रभागों में स्ट्रॉन्ग है और इसका फायनल डिसिजन पार्टी हायकमांड करते हैं। आज जे आझाद समाज पार्टीच्या वतीने कोंडवा या भागामध्ये जे महिलांच्या विषयाने त्यांच्या वेगवेगळ्या योजना ज्या आहेत, सरकारी योजना असेल किंवा प्रायव्हेट योजना असेल, ते महिलांच्या उपयोग असणाऱ्या ज्या योजना आहेत त्या आम्ही या ठिकाणी त्यांच्यासाठी घेऊन उतरलेलो आहे। त्याच पद्धतीने येणाऱ्या आगामी निवडणुका आहेत पुणे महानगरपालिका त्याची देखील जोरामध्ये आम्ही तयारी करतोय आणि आम्ही 30 ते 35 व त्याच्यापेक्षा जास्तही आम्ही या पुणे शहरातून निवडून येईल अशी आम्हाला खात्री आहे। कारण आम्ही ग्रास लेवलला गोरगरिबांचे प्रश्न घेऊन, गोरगरिबांचे मूलभूत अधिकाराचे विषय घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की 30 ते 35 पेक्षा जास्त उमेदवार आमचे निवडून येतात या ठिकाणी असे ग्वाही देतो। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं युवा परिषद अध्यक्ष एडवोकेट सुल्तान शाह। आज आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र युवा मोर्चे की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मात्र 2 उद्देश्य है कि नवनिर्वाचित महासचिव हाजी जुबैर मेमन साहब जो मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े कायद है, ये पार्टी में आए, इसलिए हम लोगों की हिम्मत बढ़ी, ताकत बढ़ी, बल बढ़ी और तमाम आज हमारी महाराष्ट्र की युवा बॉडी की तरफ से यह इनका सत्कार समारोह रखा गया है। और जैसा कि आपको दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया है कि महिलाओं की योजना के बारे में विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर मुस्लिम समाज में वुमन एम्पावरमेंट किस तरीके से किया जाए और इस जुमले को हकीकी जामा पहनाकर जमीन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात पे आज आजाद समाज पार्टी चर्चा करेगी और बहुत डिसीजन लेकर हम इसका लाभ महिलाओं तक, गरीब और समाज तक पहुंचाने का काम। युवा वर्ग कितने मतलब जुड़ रहा है आजाद समाज? आज बड़ी तादाद में, मैं आपको आज के ही बताता हूँ, आज हमारे पास 110 युवा प्रवेश करने वाले। ऐसे तकरीबन पूरे महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में हमारे युवा अध्यक्ष है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जोन प्रभारी है, इंचार्ज है, उपाध्यक्ष है और फादर बॉडी को मिलकर विश्वास भी दिलाते हैं कि इस बार महानगर पालिका में जीत का परचम लहराएगा। इसमें युवाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है। जय भीम। सबसे बड़ी वजह क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस 2 पैराग्राफ रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम लोगों के लिए खड़े होते हैं
पंजाब की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन अब भी बहुत कमियां हैं मेरे दोस्तों। हम बर्थडे में, सैरो तफरी में, शादी ब्याह में करोड़ों रुपये फूंक देते हैं और कौम की बेटियां दाने दाने को मोहताज, जिनके शोहर नशेड़ी है, गंजड़ी है, निकम्मे, निठल्ले, मुझे बहुत माफ कीजिए क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं। एक नहीं 50 घर ऐसे हैं जहां कौम की बहन बेटियां लोगों के झूठे बर्तन मांझकर बच्चों के पेट पाल रही है। मैं हाजी जुबैर साहब से और यहाँ मौजूद सभी कारकुनान से गुजारिश करूंगा कि कौम की बहन बेटियों के लिए कोई रोजगार की स्कीम बनाए, घरेलू काम का कोई उद्योग, जैसे घरेलू काम जो होते हैं उसके लिए, या कोई ऐसा निजाम बनाए ताकि वो बाइज्जत तरीके से रोजी कमाए और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, हलाल रोजगार कमाए। वरना आज मुझे बहुत दुख होता है, चूंकि मेरा जर्नलिज्म से भी बहुत ताल्लुक है। कोंडवा की आवाज में मैं काम कर चुका हूँ, हमारे एडिटर साहब भी यहाँ पर है, मिल्लत टाइम्स का एडिटर रह चुका हूँ और समाजी तौर पे थोड़ा सा एहसास हो, सेंसिटिव हो। मैं बहुत कुछ समाज में मेरे दोस्तों भाइयों बहुत गलत हो रहा है जिसका हम तसव्वुर मुमकिन नहीं। मैं जनाब सलाउद्दीन भाई, बिलाल साहब और सभी कारकुनासों का रिश्ता टूट जाए। हमें इंसाफ, हमें इंसानियत, हमें मानवता और सब धर्म के प्रति आदर भाव, सम्मान, गरीबों, यतीमों, बेवाओं का दस्त बाजू बनकर उनके दुआएं लेना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को खासतौर पे मुखातब करूंगा कि वो तवज्जो दें कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि करुणा इंसान को। आज जिस मौजू पे हम यहाँ पे जमा हुए हैं वो यह है कि महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये जो कोंडवा की महिलाओं के लिए खिदमत का मौका मिला है, इसमें विधवा पेंशन योजना, जिसमें हर महीना आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1500 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की जाएगी और ये जो है हमारा कोंडवा का जो एमएमसी का ऑफिस है, इसकी प्रोसेस वहां से होगी। दूसरी जो योजना है, जो घर काम करने वाली औरतें हैं और जो मजदूर औरतें हैं, उनके लिए हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं और ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है, जिन्हें हर महीना 1000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। तीसरी योजना यह है सीनियर सिटीजन पेंशन योजना। इसकी जो फॉर्म है ये अक्टूबर के बाद में शुरू होंगे। जिन औरतों को लाड़की बहन योजना का लाभ नहीं हुआ है, उनके लिए हम हाजी जुबैर मेमन साहब से गुजारिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट से इस योजना के फिर से शुरू करने के लिए बात करें। और एक योजना हम शुरू करने जा रहे हैं, सिलाई क्लास का भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 15 दिन का जो है कोर्स पीरियड होगा। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और महिलाओं को घर बैठे काम करने के लिए हम सिलाई मशीन मुफ्त में देंगे। और दीगर योजना जैसे ब्यूटी पार्लर योजना, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं।